पंचतत्व में विलीन हुए अभिनेता विनोद खन्ना, अंतिम संस्कार में उमड़ा पूरा बॉलीवुड। सबसे हैंडसम हीरो को बॉलीवुड ने नम आंखों से दिया आखिरी विदाई, अमिताभ बच्चन समेत दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। मुंबई के वर्ली में हुआ विनोद खन्ना का अंतिम संस्कार, सबसे छोटे बेटे साक्षी खन्ना ने दी पिता को मुखाग्नि। सुबह 11:20 पर विनोद खन्ना का हुआ निधन, मुंबई के रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में लिया आखिरी सांस। 70 साल की उम्र में दुनिया से अलविदा हुए विनोद खन्ना पिछले कुछ समय से कैंसर से जूझ रहे थे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आर्मी कैंप पर आतंकी हमला, सेना की जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी ढेर, 1 फरार। आतंकियों के हमले में कैप्टन जेसीओ समेत 3 जवान शहीद, तीसरे आतंकी को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी। आज तड़के एलओसी पर बाढ़ को काटकर घुसे थे आतंकी, अंधेरे का फायदा उठाकर कैंप पर किया था हमला। घाटी में आतंकियों के गुट केस का सामने आया नया वीडियो, एक साथ नजर आ रहे हैं 29 आतंकी, हिजबुल कमांडर जाकिर मूसा भी शामिल। जम्मू कश्मीर को लेकर गृह मंत्रालय ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, घाटी के ताजा हालात पर चर्चा। देश के छोटे शहरों को प्रधानमंत्री मोदी का तोहफा, शिमला में सबसे सस्ती हवाई यात्रा उड़ान को दिखाई हरी झंडी। योजना को हरी झंडी दिखाने के बाद बोले मोदी, अब हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा। मैं किस रूप में देखता हूं, हमारे देश में गरीब व्यक्ति की पहचान है, वो हवाई चप्पल पहनता है। और मैंने उस मीटिंग में कहा था कि मैं चाहता हूं कि हवाई जहाज में हवाई चप्पल वाले लोग दिखाई दें। उड़ान सेवा से आम लोगों को फायदा, 1 घंटे के सफर के लिए देने होंगे 2,500 रुपए। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में मोदी की जनसभा, बोले हिमाचल में भी आ रही है यूपी और दिल्ली से ताजा हवा। रैली से पहले शिमला में प्रधानमंत्री का रोड शो, मोदी की एक झलक पाने के लिए उमड़े हजारों लोग। एमसीडी में मिली करारी हार पर आम आदमी पार्टी में मंथन, विधायकों ने कहा मोदी लहर और झूठे प्रचार ने हराया। आम आदमी पार्टी के चुने गए पार्षदों को केजरीवाल ने किया आगाह, बोले खरीदने के कोशिश कर सकती है बीजेपी। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट की आखिरी चेतावनी, 19 जून तक नहीं दिया पैसा तो जाना होगा जेल। सहारा ने 1500 और 550 करोड़ के 2 पोस्ट डेटेड चेक सुप्रीम कोर्ट को सौंपे, 19 जून को तक एमबी वैली की नीलामी। मालेगांव ब्लास्ट केस में जमानत पर रिहा होने के बाद बोली साध्वी प्रज्ञा के समर्थकों पर ईश्वरप्पा के समर्थकों ने किया हमला। तेलंगाना के स्थापना दिवस पर वारंगल में मंत्री ने ट्रैफिक नियमों का उड़ाया मजाक, एनएच पर ट्रैक्टरों का काफिला। तमिलनाडु के तिरुपुर में शराब के सरकारी ठेके का विरोध, महिलाओं ने जमकर तोड़फोड़ की। जमशेदपुर में पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने रोकी ट्रेन, रेलवे स्टेशन पर जमकर किया हंगामा। गोंडा के पास अमृतसर से सहरसा जा रही जननायक एक्सप्रेस की जनरल बोगी में आग से अफरा तफरी, किसी यात्री के घायल होने की खबर नहीं। कर्नाटक के गुलबर्गा में न्यू लाइफ लाइन चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स में आग से अफरा तफरी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रिलीज से एक दिन पहले ही बाहुबली 2 की टिकटों के लिए मारामारी, हैदराबाद में थिएटर के बाहर 3 किलोमीटर तक लगी लाइन। यूपी के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र देव ने नोएडा में आरटीओ दफ्तर का किया औचक निरीक्षण, अधिकारियों में हड़कंप। मध्य प्रदेश के नीमच में दर्दनाक हादसा, कंटेनर से टकराई तेज रफ्तार पजेरो कार, 6 लोगों की मौके पर मौत। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पेपर कंपनी में आग से अफरा तफरी, लाखों का माल जलकर खाक। अमरोहा में एक शख्स ने स्पीड पोस्ट से दिया पत्नी को तलाक, पीड़ित ने इंसाफ के लिए योगी से लगाई गुहार। मुरादाबाद में बीफ नहीं परोसने पर दुल्हे ने बारात लाने से किया इनकार, लड़की वालों ने पुलिस में की शिकायत। मेरठ में निकाह के बीच दहेज मांगने पर दुल्हन ने तोड़ी शादी, परिजनों ने दूल्हे और बाराती को बंधक बनाया। झारखंड के रांची में निकाह के फौरन बाद लड़के वालों का बाइक के लिए हंगामा, दुल्हन ने तुरंत दूल्हे को दिया तलाक। नोएडा में 101 स्कूलों में चलाया गया भूकंप जागरूक अभियान, भूकंप से बचने की दी गई जानकारी। मऊ में शराब ठेके के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान स्थानीय लोगों की पुलिस से झड़प, लाठीचार्ज में कई लोग घायल। गाजियाबाद में निजी स्कूलों की मनमानी फीस के विरोध में अभिभावकों का डीएम दफ्तर पर हंगामा, घंटों लगाए जाम। नोएडा में बेसिक शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में 4 साल के मासूम का जूता पहनकर जाने पर बवाल, कर्मचारी ने पिता से की मारपीट। अमरोहा में मां की पिटाई का विरोध करने पर शराबी पिता ने ली मासूम बच्ची की जान, घटना के बाद से आरोपी फरार। यूपी में बिजली चोरी रोकने के लिए छापेमारी जारी, उन्नाव में 12 लोगों पर कार्रवाई।
फतेहपुर में नाबालिग लड़की को अगवा कर गैंगरेप, गांव के ही 2 दबंगों पर लगा। बहराइच में गैंगरेप की शिकार लड़की ने की खुदकुशी, घर के में फंदे से लटका मिला शव। हाथरस में बीजेपी जिला अध्यक्ष पर पार्टी की महिला नेता ने लगाया छेड़खानी का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। मुरादाबाद में एक युवती पर धारदार हथियार से हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। फिरोजाबाद में बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई, 61 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। चित्रकूट में 36 घंटे में 5 कत्ल से हड़कंप, एक महिला समेत 4 बच्चों की हत्या। अमरोहा में खेत में काम कर रही 9 साल की बच्ची से रेप, मासूम को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। झांसी में पुलिस के हत्थे चढ़ा 5000 का इनामी बदमाश, हत्या और लूट के मामले में थी तलाश। मेरठ में एक स्कूल का तुगलकी फरमान, बच्चों का आरोप, योगी की तरह बाल कटवाकर आने को कहा गया। उत्तराखंड के पौड़ी में जंगलों में फिर लगी भीषण आग, काबू पाने में जुटा प्रशासन। दरभंगा में 10वीं की छात्रा से गैंगरेप के बाद दोस्तों ने बनाया अश्लील वीडियो, 2 गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी। मुंगेर में संपत्ति विवाद में एक युवक ने सौतेली मां को मारी गोली, बाद में खुद भी गोली मारकर खुदकुशी की। सुपौल में एक गांव में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में शराब बरामद, किसी की गिरफ्तारी नहीं। मुजफ्फरपुर में लग्जरी गाड़ी में बैठकर शराब पीते पकड़े गए 4 युवक, पुलिस ने गाड़ी भी जब्त की। राजस्थान के उदयपुर का कल्पित वीरवाल बना जेई मेंस 2017 का टॉपर, 360 में से 360 अंक हासिल किए। गुड़गांव के मरेसर में 26 साल की युवती को बंधक बनाकर 7 लोगों ने किया गैंगरेप, नौकरी का झांसा देकर बुलाया। बिजली चोरी की शिकायत पर फरीदाबाद पुलिस लाइन में विजिलेंस टीम का छापा, 40 पुलिस वाले बिजली चोरी करते पकड़े गए। फरीदाबाद में जेवर खरीदने के बहाने महिला चोरों ने दुकान से उड़ाए करीब 1.5 लाख के जेवरात, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। लुधियाना में लोगों को ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 5 लोग गिरफ्तार। गुड़गांव से सटे सोहना के दुर्ग कॉलोनी में तेंदुआ घुसने से हड़कंप, एक बच्चे को घायल किया। हिमाचल के सोलन में मंदिर के पुजारी की ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई, बाबा पर एक महिला पर जानलेवा हमला करने का आरोप। अहमदाबाद में फर्जी आधार कार्ड बनाने के आरोप में गिरफ्तार शख्स ने थाने में की खुदकुशी, बाथरूम में चादर से फंसा फंदा बनाकर लटका। कर्नाटक के कोडागू में कॉफी उत्पादकों के ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा, कई घंटे चली तलाशी। फरीदाबाद में शराब के नशे में युवकों की गुंडागर्दी, एक दुकानदार की बेरहमी से पिटाई। अहमदाबाद में एनआईडी के छात्रों का कमाल, पुराने नोटों की रद्दी से तैयार किया नया सामान। दिल्ली के रोड़ी में एक अपार्टमेंट में लूटपाट के इरादे से घुसे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, एक घायल, दूसरा मौके से फरार। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया मेवाती गैंग का खूंखार अपराधी दिलशाद, 4 साथी भागने में कामयाब। दिल्ली के प्रीत विहार में एक बैंक में चोरी, लाइन में खड़े शख्स से 10 लाख लेकर फरार हुए चोर। दिल्ली के कीर्तिनगर इलाके में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग से अफरा तफरी, लाखों का माल जलकर खाक। राजस्थान के करौली में तेज रफ्तार सफारी ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, मौके पर दूसरे की हालत गंभीर। कोलकाता में बीजेपी बूथ कमेटी की बैठक में अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। मुर्शिदाबाद में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में हथियार बरामद, 5 बदमाश गिरफ्तार। दक्षिण 24 परगना में तृणमूल के 2 गुटों में झड़प, स्थानीय टीएमसी नेता से मारपीट। सिलीगुड़ी में पुरानी अष्टधातु की मूर्ति बरामद, एसएसबी और कस्टम विभाग ने की संयुक्त कार्रवाई। मालदा में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अनोखी मिसाल, मुस्लिम पड़ोसियों ने किया हिंदू युवक का अंतिम संस्कार। 6 मई से शुरू हो रही है 4 धाम की यात्रा से पहले अधिकारियों ने बद्रीनाथ में इंतजामों का जायजा लिया, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उसी दिन करेंगे विशेष पूजा अर्चना। 3 मई को कपाट खोलने के साथ केदारनाथ धाम जाएंगे पीएम मोदी, तैयारियों में जुटा प्रशासन। वृंदावन के वात्सल्य गांव में शक्तिपीठ संस्था के 25 साल पूरे, रजत जयंती समारोह में यूपी के राज्यपाल राम नाईक भी पहुंचे। दिल्ली में कल से आंधी तूफान की आशंका, मौसम विभाग के मुताबिक 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं। असम में आंधी तूफान से कई इलाकों में भारी तबाही, बारिश के साथ आए तूफान में उखड़े पेड़ और बिजली के खंभे।